सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोमियो की पुस्तक से अध्याय 11 आयत 17 से 20 तक प्रभु वचन क्या कहता है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, पवित्र बाइबल होली स्पिरिट को धन्यवाद करते हुए प्रभु वचन कहता है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। हालेलुया। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर यदि पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, यानी कि ये घर परिवार के रिमेंबर की भी बात हो सकती है, परिवार की भी बात हो सकती है। परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं। ऑफिस की भी बात हो सकती है, बिजनेस की बात हो सकती है, बहुत से स्टाफ के लोग होते हैं ऑफिस में। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं काम पर। तो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि कुछ डालियां तोड़ दी गई, यानी कि कुछ लोगों को पोस्टिंग से हटा दिया जाता है। कुछ घर के परिवारों में से कहीं परमेश्वर लोगों को दूसरी जगह पोस्ट कर देते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि कोई कहीं सेटल हो जाता है, कोई कहीं सेटल हो जाता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तू डालियों पर घमंड ना करना। और यदि कोई व्यक्ति वहाँ साटा जाता है, मतलब उन लोगों को वहाँ से हटाकर किसी ऐसे को, विश्वासी को वहाँ पे रखा जाता है, परमेश्वर ठहराते हैं जिसका विश्वास पक्का होता है। हालेलुया। और वो विश्वासी को जब ठहराया जाता है, तो परमेश्वर उस विश्वासी से कह रहे हैं कि तू डालियों पर विश्वास ना करना। हालेलुया। डालियाँ होती हैं जैसे, और बाकी के लोग इर्द गिर्द होते हैं, वो डालियाँ होती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जड़ तुझे संभालती है, तू जड़ को नहीं। हालेलुया। यानी कि जड़ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। यानी कि उसकी ठहराए जाने पर, उसे वहाँ पर साटे जाने पर परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की योजना है उस व्यक्ति को वहाँ ठहराने की। हालेलुया। और बाकियों को वहाँ से हटाने की। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर तू कहेगा कि उन्हें यहाँ से इसलिए, उन डालियों को इसलिए तोड़ा गया कि मैं यहाँ साटा जाऊँ। हालेलुया। यानी कि जो विश्वासी है वो परमेश्वर से कह रहा है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तू विश्वासी है इसलिए तू यहाँ पे ठहराया गया, यहाँ सिलेक्ट किया गया, यहाँ सिलेक्ट किया गया है, तुझे यहाँ ठहराया गया है। हालेलुया। परंतु तू आ परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए तू अभिमान मत कर। अभिमान यानी कि एटीट्यूड में मत आ, घमंड में मत आ, परंतु परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। यानी कि उस व्यक्ति की उन्नति और तरक्की के पीछे परमेश्वर का हाथ है, और उसका वहाँ ठहराया जाना, उसका वहाँ साटा जाना परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक कार्य है जो परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है कि कोई मनुष्य घमंड ना करे, कोई मनुष्य घमंड ना करे कि सामर्थ ये मैं कर रहा हूँ, पर सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया। कोई मनुष्य घमंड ना करे कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सामर्थ परमेश्वर की है। सच में सामर्थ परमेश्वर की है, परमेश्वर की शक्ति काम करती है। हालेलुया। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए कोई भी मनुष्य को कभी भी किसी भी वस्तु के ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंत समय में परमेश्वर ही अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ उस बंदे में, उस व्यक्ति में उंडेलता है कि वो अपनी जीवन के अंत सफ़र तक परमेश्वर उसमें कार्य करते रहते हैं। हालेलुया। उसे गिरने नहीं देते, उसे संभाल के रखते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। और जो लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, वो परमेश्वर भी फिर ऐसे समय पर आकर परमेश्वर उसे उसी की बात का उत्तर उसी समय पर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई परमेश्वर के वचन को हल्का में ना ले, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में ना उड़ाए, क्योंकि उसका वचन कहता है ठट्ठों में परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में ना उड़ाना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहो। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि ज्ञान समझ देता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ठहरा देता है और जो परमेश्वर की ओर से होता है, होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।